श्री हरि विष्णु देवाय नमः। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के एक दिन पहले देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु 4 महीने बाद शीघ्र निद्रा से जागते हैं। सनातन धर्म में इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन से कई जगह शादियों की शहनाइयाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह किस दिन है और इसकी पूजा विधि क्या है। चलिए जान लेते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 से हो रहा है और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 से होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर को संपन्न किया जाएगा। इससे एक दिन पहले ही 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है और कई जगहों पर इसी दिन से भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न करवाने की भी परंपरा है। चलिए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह में हमें किन सामग्रियों की जरूरत होती है। हल्दी की गांठ, गणेश जी की प्रतिमा, तुलसी जी की श्रृंगार की सामग्री, बताशा, फल, फूल, धूप, दीप, हल्दी, हवन सामग्री, गन्ना, शालिग्राम, विष्णु जी की प्रतिमा, लाल चुनरी, अक्षत, रोली, कुमकुम, तिल, घी, आंवला, मिठाई, तुलसी का पौधा समेत पूजा की सभी जरूरत की चीज़ें आप एकत्रित कर लें। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह की सरल विधि। सबसे पहले तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, तुलसी जी के पौधे पर जल चढ़ाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान करते हैं उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। शाम को साफ कपड़े पहनकर पूजा में शामिल हो। एक छोटी चौकी पर तुलसी जी का पौधा रखें। गमले पर गन्ने का मंडप बनाएं। इसके बाद दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें और चौकी के पास कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाइए और संभव हो तो तुलसी के गमले के पास रंगोली जरूर बनाइए। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाइए। तुलसी और शालिग्राम भगवान पर फूलों से गंगा जल छिड़कें। तुलसी माता को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाइए। अब तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाइए और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। तुलसी जी और शालिग्राम जी को हल्दी लगाइए। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि शालिग्राम जी की चौकी को किसी पुरुष को ही उठानी चाहिए। तुलसी विवाह की सभी रस्मों को बड़े विधि विधान से निभाना चाहिए। इसके पश्चात तुलसी माता और शालिग्राम जी की आरती उतारें। इस प्रक्रिया के बाद विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाइए और लोगों में भी प्रसाद बांटें। दोस्तों, आप अपने घरों में इसी विधि से तुलसी विवाह संपन्न करिए। श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का आशीष आपको प्राप्त होगा।